जिस तरह से प्रदेश में काफी चर्चा का विषय था कि जिलाध्यक्षों की घोषणा कब होगी, उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पुनः चंद्रमान सिंह गौतम जी को पुनः जिलाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। ये क्या कहना चाहते हैं और इसका पूरा श्रेय किसे देना चाहते हैं? जी, किसे श्रेय? पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है उसकी एक व्यवस्थित रचना है। पार्टी की इस हमारे संगठन महापर्व के कार्यक्रमों की भी एक तिथिवार व्यवस्थित रचना है और इसको लेकर के बूथ, मंडल और जिले का निर्वाचन संपन्न हुआ है। हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम सबके नेता, हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा बीडी भाई साहब के प्रति मैं आभार व्यक्त करूंगा। हमारे मध्य प्रदेश संगठन के प्रभारी जो लगातार हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, ऐसे माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब के प्रति मैं कृतज्ञता अर्पित करूंगा। और हमारे मध्य प्रदेश के संगठन के शिल्पी, महामंत्री संगठन माननीय हितानंद जी भाई साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। हमारे सब वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में लगातार दूसरे जिलों में जिस प्रकार से मंडल और जिले का निर्वाचन संपन्न हुआ, उसी आदर्श वातावरण में हमारे जिले में भी बूथ, मंडल और फिर जिले का निर्वाचन की इस प्रक्रिया को पूरा किया गया है। इसलिए मैं प्रदेश नेतृत्व का पुनः आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सोशल मीडिया पे तमाम चीजें चल रही थी और लोगों की कई नजरें भी थी कि कब तक घोषणा होगी। ये लेट जो घोषणा हुई है इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हम कई बार उत्सुकता में ये चाहते हैं कि जो काम आगे 10 दिन में जिसके परिणाम आने वाले हैं वो 2 दिन में आ जाएं, और पार्टी ऊपर प्रदेश नेतृत्व ये तय करके रखता है कि हमको किन तिथियों में कौन से परिणाम देने, किस प्रक्रिया को पूरा करना है। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की उत्सुकता थी कि जल्दी हो, लेकिन पार्टी ने जो उचित समय तय कर रखा होगा, उचित तिथियां तय कर रखी होंगी, पार्टी ने उन तिथियों में जिले का निर्वाचन संपन्न कराया और घोषणाएं की। इसलिए कार्यकर्ता का भाव है, सहज में कई बार लगता है देर हो रही, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पार्टी पहले से तय करके रखती है कि हमको कब कैसे इस प्रक्रिया को पूरा करना है और निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न करके घोषित करना है। पार्टी ने निश्चित समय अवधि में इसको पूरा किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि कई सोशल मीडिया पे कई लोगों के नाम उछाले गए, जिसमें मोनू यादव जी का भी नाम था और अर्चना सिंह जी का भी नाम था, और बने पड़े मंत्री जो विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उनका भी कि यूथ होने के नाते उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया पे कई बार लोग सहज में या एक मजाक का भाव इस प्रकार का करके भी सामान हमारे जो युवा साथी हैं, बच्चे हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन उन विषय में गंभीरता नहीं होती। जब कोई गंभीर व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसको गंभीर बात माना जाता है, लेकिन सहज में कई बार मजाक में भी हमारे युवा साथी कोई बात कर बैठते हैं और उसको हम इतनी गंभीरता से लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी गंभीरता से नहीं इन विषयों को लेना चाहिए। पार्टी में कुछ ऐसा था ही नहीं। हमारे पार्टी का जो सौहार्द है वो कभी डगमगाया ही नहीं, मध्य प्रदेश का हो या हमारे जिले का हो। एक आदर्श वातावरण का निर्माण लगातार, जो मेरा 10 माह का अनुभव है यहाँ का, वो लगातार 10 माह का जो मेरा अनुभव है वो उसको देख के मैं कह सकता हूँ कि एक आदर्श वातावरण है हमारे परिवार में। परिवार का भाव है, आपसी सौहार्द भी है, सामंजस्य भी है, सब कुछ है, और आगे भी ये बना रहे इसके लिए सतत हम लोग मिलते रहते हैं, बैठते रहते हैं, बैठकों के माध्यम से भी, अनौपचारिक रूप से भी। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम को लेकर कुछ पेच फंसा हुआ था क्या, कि जैसे दिलीप अहरवार जी और आपके बीच तमाम चीजें चल रही थी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा सबसे बड़ा अपनापन है। दिलीप जी हों, दूसरे माननीय विधायक हों, वो तो माननीय मंत्री हैं, या दूसरे संगठन के वरिष्ठ हों, हम लोगों के बीच में एक आदर्श स्नेह की स्थिति है। सब लोगों के बीच में, उनकी तरफ से, सभी लोगों की तरफ से मेरे प्रति, जिले के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से और मेरे तरफ से सबके प्रति एक श्रद्धा और आदर्श सद्भावना वाला भाव है। और ऐसे वातावरण में ये चीजें कैसे हो जाएंगी, तो कोई पेच या दूसरा विषय आ जाएगा या दूसरा कोई विषय नकारात्मक आ सकता है, ये मुझे कल्पना नहीं है। ऐसा भविष्य में भी कभी हो नहीं सकता। जैसे कि आप कल आज राम राजा सरकार भी गए थे, दर्शन भी किए आपने, और आप भाषण देते हुए काफी भावुक भी हो गए थे, तो आप किस प्रकार से फील कर रहे हैं अभी? मैं एक आनंद की अनुभूति इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ, मैं किसी दायित्व में रहूं लेकिन कार्यकर्ता का भाव हमारे मन में सदैव स्थायी रूप से बना रहना चाहिए।
मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता था, संगठन मंत्री था, तब भी मैं कार्यकर्ता था और जिला अध्यक्ष की भूमिका करता ही मैं अपने को पार्टी का मानता हूँ। और लगातार जब से मैं काम में आया लंबे समय से, तब से मेरे मन में भाव स्थायी रूप से है। और कार्य एक सामान्य कार्यकर्ता को जब इतना अपनापन मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, इतना उसको सम्मान दिया जाता है, तो मानव मन होने के कारण मेरा मन भी प्रफुल्लित भी होता है और भावुक भी होता है कि पार्टी के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, पार्टी के प्रति मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ कि पार्टी ने मुझे ये काम दे करके इतने लोगों का स्नेह की जो छाया है वो भी मुझे दिलवाई, इसलिए मैं भावुक होता हूँ। मार्केट में आपकी एक चीज पे पहुंचाई गई जो कई लोगों के माध्यम से सामने आई है। आप पूर्व में भी भाजपा का जिला अध्यक्ष का पद संभाले रहे और निर्विवादित रहे। आपकी सरलता सहजता को लेकर लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन एक बात जो फैलाई गई है वो फैलाई गई कि चंदला के रहने वाले हैं, छतरपुर तक आएंगे, मीटिंग में शामिल होंगे, तो यहीं के लोकल के लोगों को बनना चाहिए। हालांकि जिला अध्यक्ष पूरे जिले में से चुना हुआ अध्यक्ष होता है और आप जिले से ही निवासित हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं बड़े विनम्रता के साथ आपके सामने जो मेरा पिछला समय था पूर्णकालिक व्यवस्था का, संक्षिप्त में मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूँ। ये तो मेरा जिला है और इस जिले में ही मेरा स्थायी निवास है। मैं तो यहाँ से 600 और 700 किलोमीटर दूर भी काम करके आया और 10 साल 12 साल मैं घर छोड़ के बाहर रहा। वसुधैव कुटुंबकम वाली जो हमारी एक परंपरा है, मनमानस है, तो हम मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश को ये मानते हैं हमारा परिवार है। कहीं भी जाकर काम करते हैं, लंबे समय तक वहाँ रहते हैं, वहाँ के लोगों को अपना परिवार मान के उनके बीच घुल मिल जाते हैं। ये तो मेरा जिला है, चंदला से यहाँ तक आना जाना ये मुझे लगता नहीं ये कोई दूरियां हैं। जहाँ तक रुकने का सवाल है तो मेरा स्वभाव हमेशा कार्यालय में रुकने का रहा। मैं जब संगठन मंत्री तो मैं कार्यालय में ही रहता था, तो मुझे कार्यालय से अच्छी कोई जगह लगती नहीं, पवित्र जगह और मन को प्रसन्नता देने वाली। जब मैं छतरपुर आता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सोता हूँ, यही भोजन करता हूँ, यहाँ आनंद से रहता हूँ। उसका लाभ मुझे ये मिलता है कि सुबह से शाम तक जब मैं कार्यालय में रहता हूँ तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यकर्ताओं से मेरा संवाद भी दिन भर होता है, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात भी होती है और उसका लाभ मुझे पार्टी को मिलता है। इस समय का कार्यकाल थोड़ा छोटा रहा आपका, अब समय आपको पूरा मिलेगा, आप क्या बदलाव करेंगे, क्या काम करेंगे? जहां तक जैसा आपने कहा, सहज और सरल होना मुझे लगता है अच्छी बात है। सहज और सरल रह करके जो हमारे संबंध आपस में प्रगाढ़ होंगे, अपनापन का जो भाव वो प्रगाढ़ होगा, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। सहज सरल रह करके हम लोगों को जोड़ सकते हैं, अपने लोगों को का और बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं। इसलिए सहजता और सरलता ये मुझे लगता है सभी में होना चाहिए। दूसरा, सहजता और सरलता हम में बनी रहे, लेकिन पार्टी का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। पार्टी के काम समय पर होना चाहिए। और सहजता सरलता का ये कतई अर्थ नहीं है कि हमारे संगठन का अनुशासन कहीं डगमगा रहा है। अनुशासन तो अनुशासन होता है, कार्यकर्ता अनुशासित भी रहे, कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने वाली उसकी मनस्थिति भी बनी रहे और वो सहजता के साथ सबके साथ मिलता भी रहे। मुझे लगता है सब कुछ आवश्यक है। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने आपके कार्यकर्ताओं को, शहर के लोगों को, जिले के लोगों को और प्रदेश के लोगों को? मैं माननीय प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, अपने जिले के वरिष्ठ जनों का, उन्होंने मुझे लगातार सहयोग किया, क्योंकि एक पार्टी का कार्यक्रम काम परिवार के भाव से चलता है और सबके सहयोग से चलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भाव हमेशा रहना चाहिए, वो हमारे जिले में बना रहता है। उन सब लोगों ने पिछला जो मेरा 8-10 माह का 10-11 माह का कार्यकाल था, उससे मुझे अनुभव मिला कि सब लोगों ने मुझे स्नेह किया, सहयोग भी किया, तभी हम इस जिले के संगठन को सशक्त कर पाए। आगे आने वाले समय में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए युवा साथियों की और नई टोली को जोड़ करके मातृशक्ति, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग विशेष सभी को एक साथ ले करके आगे आने वाले समय में हम जो भी पार्टी से हमारे कार्यक्रम हमको मिलेंगे, जैसे अभी संविधान गौरव अभियान का कार्यक्रम हमारे सामने है, वो अभियान हमारा 11 जनवरी से 25 जनवरी तक चलना है। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम जगह जगह
और अधिक संख्या में लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। साथ में भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, मध्य प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, उन जनहितैषी नीतियों को भी आम जन तक पहुंचा करके जनता जनार्दन की सेवा उन योजनाओं के माध्यम से हम कर पाएं, उस तरफ भी हम सब लोग प्रयास नया करेंगे। टीम गठित करेंगे क्या? जैसे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको वरिष्ठ बनाएंगे या फिर अन्य लोग हैं उन कार्यकर्ताओं को नई सूची वगैरह कुछ ऐसी बनाई जाएंगी क्या? स्वाभाविक है, कुछ बदलाव टीम तो बनती ही है जब जिले में अध्यक्ष की भूमिका में कोई नया व्यक्ति आता है या नए सिरे से अध्यक्षीय कार्यकाल प्रारंभ होता है, तो टीम स्वाभाविक बनती है। इन सब विषयों को हम प्रदेश नेतृत्व से मार्गदर्शन लेकर के आने वाले समय में पूरा करेंगे। तो ये थे चंद्रमान सिंह गौतम जी, जिन्होंने बताया है कि जो हमें पदभार सौंपा गया है उसका हम निष्ठापूर्ण रूप से कार्य करेंगे और साथ में पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को एकजुट होकर के एक ही परिवार के बैनर तले हम लोग कार्य करेंगे। पेपर टाइम से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।